मंदिर बना के जो हम उनको बैठाएंगे ना, उस कमरे का पंखा खराब कर देंगे, कूलर खराब कर देंगे, लाइट खराब कर देते थे भाई। अंधेरा रहता था उस रूम में, बिल्कुल घुप अंधेरा। गुड मॉर्निंग गाइज, श्री राधे। सुबह हो चुकी है हमारी। हम अभी, हाँ गिलहरी, ओ गिलहरी आ गई, वो दिखा रहा है। कन्नू भी जाग गया है और हम अभी छत पे ही बैठे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? प्रिया मौसी को जगा दे, मौसी को जगा। क्या जा जगा, क्या ना जगावे, रिस्क नहीं ले सकता गाइस सुबह सुबह। ये कन्नू गिलहरी आ गई थी, कन्नू गिलहरी दे, दो गिलहरी देख। ओ ओ वाओ, गाइस गिलहरियों से अच्छा मन लग गया इसका तो सुबह सुबह। ओ वो बैठी ऊपर। ओ हाँ, कितनी है कन्नू? 2 गिलहरियाँ, 2। भाग गई, भाग गई। दे वो बैठी ऊपर, वो बैठी ऊपर। भाग गई। सब भाग जाती है कन्नू, तुझसे डरती हैं ये सब। भाग गई, ये आ गई, आ गई। हाँ गाइस, सूर्यदेव भी निकल चुके हैं और अब हम चलते हैं नीचे, कुछ खाना पीना खा लेते हैं। चलो कन्नू नीचे चलते हैं, चलो। और नानी से पूछो, नानी कुछ खाने के लिए है क्या? भूखी भूखी लग रही है नानी। चलो मामा, मामा को देख के तो खुश हो जाता है बिल्कुल ही। मामा गैया आ गई, गैया। ओए कन्नू, गैया आ गई। गैया मैया की जय। वो तो भाग गया। कहाँ भाग गया भाई? क्यों? तू कब से डरने लग गया? आजा रोटी खिला दे गैया को, आ जाओ रोटी खिला दो। ये रही रोटी, ये रखी। अच्छा, ओ रोटी लेने जा रहा था, ये डर के नहीं जा रहा था गाइस। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। ये रात की रोटी है, ये खिला दो इसको। कहाँ है, कहाँ गई गैया मैया? आ जाओ, ले ले ले, आजा राधे। अब नहीं आएंगी वो कन्नू, अब तो गई बेटा वो। कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा आएंगी तब खा लेंगे, है ना? ठीक है कन्नू। मुन्नी कहाँ है? कहाँ है हमारी मुन्नी? कहाँ है? कहाँ है? अम्मा, अम्मा के पास है। ओ बूबू, डॉगी के लिए बोल रहा है बूबू। गाइस ये बन रही है यहाँ पे चाय। चाय पियोगे? चाय? गाइस यहाँ पे दूधिया आएगा 9 बजे और 9 बजे तक मैं भूखी रह लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने पैकेट वाला दूध मंगवा लिया है, अमूल मिल्क, और अब हम उसकी चाय बना रहे हैं। यार वैसे ना एक बात है कि पैकेट वाले दूध की ना चाय बहुत अच्छी बनती है और दही बहुत अच्छी जमती है,
ये दूध चीज़ तो बहुत अच्छी है। वैसे तो वो दूध ज़्यादा अच्छा नहीं होता, घर के बराबर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बट चाय अच्छी बनती है, ये मैंने देखा है। ठीक है, कहाँ है ये? ओ अंजलि मौसी को जगा रहा है। अंजलि की न्यू करो ओए चाय चाय अच्छा ओ चाय बन और गई। जब करो मोत ना न्यू करो ना जग रही ना जा। मां कौन प्रिया मौसी, प्रिया मौसी प्रिया मौसी ने जगी। हे भगवान अब प्रिया मौसी जाग लाऊं इसको पूरी महफिल चाहिए। मां प्रिया मौसी मां हाँ ऊपर है प्रिया मौसी। अभी जगाई नहीं अब तेरे से कहा तो था कि जगा के, तू जगा के नहीं आया, अपने आप जग जाएगी। रहने दे, तू अंजलि मौसी जगा दे। ना जग रही अंजलि मौसी, ना जग रही। सुन, मैं और तू चाय पी लेंगे और मामा चाय पी लेंगे हमारे, ठीक है? कहाँ है विष्णु मामू गए? मामा वो बैठी मामा, ठीक है? मामा स्कूल जाएगा इसीलिए अभी सुन्न हो के बैठा है कन्नू। गाइस ये यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ, चाय ब्रेड। गाइस मम्मी ने बोला कन्नू को कि प्रिया मौसी को चाय नहीं देंगे, तो बोलता है हाँ। फिर बोला है कि चाय मैं पीऊँगा चाय, तो फिर मम्मी ने कही है कि विष्णु मामू को भी नहीं देंगे चाय। तो लड़का एकदम शौक में आ गया, भग भग हो गया। अब मामा देखने जब कह रहा अब कैसे हो जाएगी, अब तो मामा चाय ना मिलेगी। ए कन्नू कन्नू, मामू को चाय नहीं देंगे हम। अभी मम्मी भोग लगा रही हैं, अभी उनको जगा रही हैं। हमारे प्राणनाथ सो रहे हैं तो उनको जगा रही हैं, फिर उनका भोग लगाया जाएगा, ठीक है? गाना हो अच्छा गाइस ये जाग चुके हैं हमारे श्यामा श्याम, और अभी चाय ठंडी करके इनको चाय पिलाई जाएगी। जय 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 जय। गाइस कल इसने ना हमारे भोले बाबा उठा के फेंक दिए नीचे, मैं तो सो रही थी। ये रहे हमारे भोले बाबा। अच्छा ये शालिग्राम जी, हाँ मुझे शालिग्राम जी उठा के फेंक दिए थे। अब कन्नू चलो अब यहाँ से, आप उनको चाय पीने दो। और श्रीनाथ जी की कहानी तो मैं बता ही नहीं सकती। मम्मी गलत बात है ये वैसे, है ना? कौन सी? हाँ मेरे बेटे को खेलने नहीं दे रही हो आप। तेरे छोरा की? हाँ तेरे छोरा की। अरे ओए उसको कुछ चाहिए खेलने के लिए। आजा देख सुन तो नहीं रहे हो देखो है क्या आजा आजा ना रहे हो ना मना कर रहा। आजा खा ले लो भाग्य ओ भैया दूसरे कमरे में भाग गया। वहाँ पे मेरे ग्लास से पानी ना पियो, मैं तो पीछे पड़ रही हूँ कि एक ग्लास से पानी पीऊंगा। हाय अंजलि दीदी, आ गया। आजा अब नानी तेरी पिट्टी करेंगी, आजा अब पिट्टी पिट्टी होगी तेरी। अंजलि ने तो कहना मारो यू। पता है क्या किया इसने? मैं उस कमरे में बैठी हुई हूँ, ये काम वाम करके परेशान, वो पसीने में तल के यहाँ बैठी है। इतने में तो आया और पकड़ी है ये लाल वाली और उठा के यूं खींच दी सब तर, और मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने सोने और नहीं, पकड़ के इसको डांटेंगे तो प्यारी सी भोली शक्ल बना कर देगा, छोई छोई, और फिर ऐसे छोड़ेंगे, फिर दोबारा आए नहीं सुन रही, हटो से। आजा बेटा गाइस सुनो, मैं एक बात बताती हूँ। मैं जब सर्दियों में आई थी ना, तो मैं इनको बता के गई थी कि वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो जो हमारा लास्ट वाला रूम है ना, बाहर वाला, तो उसमें मैंने मंदिर लगवा दिया था इनका, ठीक है? एकदम साफ सफाई भी करवाई, सब चीज अरेंज करवा दी, मंदिर लगवा दिया। लेकिन भाई साहब हमारे ठाकुर जी इतने चंट ठाकुर जी हैं कि किसी के हों या ना हो पता नहीं, पर हमारे तो बहुत चंट ठाकुर जी हैं भाई। हमारी राधा रानी तो बहुत सीधी है, ठीक है? वो तो बहुत एकदम सरल सी है, वो सरल स्वभाव की है, ठीक है? लेकिन कन्हैया तो भाई साहब इतना टेढ़ा इंसान है, क्या बताऊं। कन्नू की तरह ही है। तुम्हारा कन्नू कौन सा सीधा है? मेरा कन्नू बाद में आया, वो पहले आया, ठीक है ना? तो फिर और पता है क्या करते हैं, जिस कमरे में हम मतलब मंदिर बना के जो हम उनको बैठाएंगे ना, उस कमरे का पंखा खराब कर देंगे, कूलर खराब कर देंगे। बाहर वाले कमरे में कुछ दिखे ना हो ना, तो बाहर वाले कमरे के पंखा ही खराब कर दिए, मतलब खराब कर दिए नए। मतलब मैंने पता है क्या, मैंने अपना दिमाग लगाने की कोशिश करी कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में बैठ के मुख होना चाहिए हमारे जब हम पूजा करें। ये सब मैंने ज्ञान इनको देना शुरू कर दिया।
कन्हैया ने कही तू बड़ी आई ज्ञान देने वाली है, तुमने बताऊंगा ज्ञान वाली ज्यादा पढ़ी लिखी बन रही है। ठीक है, इन्होंने मेरे पढ़े लिखे को सब्र को नाश कर दिया भाई। पंखा खराब कर दिया, कूलर खराब कर दिया। अंजलि इतनी चिल्लाती थी कि ये कूलर ठीक करवा दो, पंखा ठीक करवा दो। लाइट खराब कर देते थे भाई, अंधेरा रहता था उस रूम में, बिल्कुल घुप अंधेरा। सुन, अब नया पंखा लगा दियो, लाइट दोनों जल रही है, बाहर की भी भीतर की भी, लेकिन केवल पंखा नहीं चल रहा। उस पता फिटिंग में, बोर्ड में नहीं, फिटिंग में जब क्या परेशानी कर दी है समझ में नहीं आ रही, कहाँ से क्या परेशानी है। सब चीज चेक करवा ली हमने, कितने पंखे चेंज करवाए। मैं बताती हूँ गलती इनकी है। देखो आप हर किसी मतलब अबे रुक जाओ, ऐसे करो, मन लगना चाहिए ना, कोई इंसान दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब जैसे कि देखो ये हमारा गेट है, ठीक है। अब इस गेट के सामने यहाँ पे मंदिर हो, ठीक है, वहाँ मंदिर हो, ठीक है। उस बाहर वाले रूम में ये गेट है, तो इसके जस्ट यहाँ पीछे कि कोई इंसान दिखे ही नहीं, पता ही ना चले कि घर में कोई है, जिंदा है, क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं। और हमारे कन्हैया को स्टार्टिंग से ये आदत है कि सबके भीड़ भाड़ में बैठने की। भैया जनता चाहिए, एक अलखोड़ा नहीं है हमारा राधे गोविंद, ठीक है। मैंने बोला था कि भाई ऐसे मत बिठाओ, अगर इस कमरे में बिठाना है तो दूसरी वाली दीवार की तरफ बिठा दो, कम से कम आते जाते हम दिखते रहा करेंगे। पर नहीं, माननी ही नहीं है। अपने वास्तु के अकॉर्डिंग इन्होंने किया, और फिर वास्तु से बड़ा तो हमारा ये बैठा वास्तु, फिर उन्होंने अपना करवा दिया बस। सच में यार, मैं ना कथा में सुनती थी कि ब्रज में ना ज्ञान नहीं चलता, वहाँ से भक्ति चलती है, वहाँ से हृदय में जो रस होता है ना, जो भाव होता है वो चलता है। लेकिन अब मैं ठहरी संसार है कि भैया वो मैं मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही आया, पर मुझे लगा अच्छा एक रीज़न और मैं बताऊँ। मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे सबके सामने बैठे रहते हैं, गेस्ट आते हैं, एक सेकेंड, गेस्ट आते हैं, सबके सामने हमारे ठाकुर जी बैठे रहते हैं, सबके सामने भोग लगाते हैं, सबके सामने उनका स्नान होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि वो एक जगह मतलब उनका एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, मुझे ऐसे लगा। तो मैंने पूरा रूम ही उनके लिए डेडिकेट कर दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया था सबको, उसमें जो सामान था वो सब निकलवा दिया था बाहर, और मंदिर बनवा दिया था उनका, ठीक है। पापा बड़े खुश हो गए कि हाँ जी, पापा भी हमारे बड़े ज्ञानी बनते हैं, ठीक है, कि हाँ दिशा के अकॉर्डिंग है, वास्तु के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन भैया हमारा कन्हैया ऐसा है कि वाह चाहिए पंचायत, वाह चाहिए कि हमारे घर में तो लड़की ज़्यादा है, हम 3 हैं, 3 लड़कियां और चौथी मम्मी है, तो वाह सखीन के गैल बैठना हो, ठीक है, वाह राधा रानी के गैल बैठना हो, हमारे संग बैठना है, हमारे पूरे दिनचर्या सुननी है। प्रिया अपने कॉलेज जाती है, प्रिया अपनी एक एक बात मम्मी को बताती है, तो उसको सारी बातें सुननी होती हैं। मैं आती हूँ तो मैं अपनी बात बताती हूँ सब, तो उसको मेरी भी बातें सुननी है, अंजलि की भी बातें सुननी है। मतलब उसको वहाँ को ना जो लग तो रहे जब वो हमें देख तो रहे, ठीक है। हम तो इतना प्यार करें ना हमारा कन्हैया कि वो हमें देख तो रहे भाई। अगर एक दिन भी अगर हम ना दिखे ना तो ऐसा हो जाएगा तितर बितर सौ की जन का आएगा। और अगर हमने यूँ एक दिन भी ना नहवायो ना या के लाड़ प्यार ना करो तो देख न्यो मोड़े बना के बैठ जावे, ठीक है, मुँह लटक जावे को। लेकिन हमारी राधा रानी जैसी वो है एकदम ऐसी बैठी रहती हैं। उनको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करो या बिल्कुल प्यार मत करो, उनकी सेवा करो मत करो भाई, वो एकदम ऐसी स्माइल करके बैठी रहती है, ठीक। मैंने से हाथ जोड़े से प्रार्थना करी है बंसी वाले, तो जी अगर उस कमरे में नहीं बैठना तो मत बैठ, यहीं बैठ सबके साथ। लेकिन कम से कम उन कूलर पंखा ने ठीक कर दे, उनमें कोई परेशानी ना, कैसी भी लाइट ठीक कर दे, कम से कम यहाँ ऐसी कृपा करो। अब वह कूलर 1 साल है भाई ना, कई महीना है 5 महीना है जब से वो कूलर ठप पड़े हो, और अब हमने बिजली वाले दिखाया हो ना तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी कोई परेशानी नहीं थी, केवल तार कटा हुआ था बस अब चल गया कूलर, अब देख रहे हो और केवल पंखा नहीं चल रहा, अभी पता नहीं क्या हुआ उसमें। पता है पंखे स्विच बोर्ड में क्या हुआ है, जैसे ये इधर चलेगी जब ये इस वाली बल्ब का है, ठीक है, इसको दबाओगे तो अंदर वाली लाइट जलेगी, और अगर तुम इसको दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, और तुम ये दोनों दबा दिए तो पंखा चल जाएगा, पंखा चल जाएगा कुछ तो। और अगर ये नहीं हाँ, अगर तुमने ये वाला दबा दिया तो ये दोनों के दोनों तो बंद हो जाएंगी या फिर जल जाएगी। हाँ। मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा सीन हो गया है। कन्नू गैया आ गई। तो ठीक है गाइज, ऐसे तो हमारे ठाकुर जी हैं कि जिनको हमारे संग बैठना है, इनको बस चले तो हमारी गोदी में बैठ कर रोटी खाना ये, हम तो चाहते हैं कि खाएं हमारे गोदी में बैठ के। पर ठीक है यार, बहुत अच्छा लगता है। फिर अब ना
हम जब पूजा पाठ होती है ना तो वहीं हम खेलते रहे में, वहीं पड़े रहे में, वहीं इनकी पूजा पाठ होती रहे, तो इनको भी ऐसे ही पसंद है, हमें भी ऐसे ही पसंद है, ठीक है। और अंजलि तो बिल्कुल ही खिलाफ है। अगर किसी ने कह दिया ना घर में कि मंदिर एक कोने में रख दो जी, तो अंजलि तो बहुत गुस्सा हो जाती है, ठीक है। और भाई साहब निक्की को छोरा हमारे ठाकुर जी को बैठने नहीं देता है। वो तो धरा पटकी उठाई, कभी मंदरे कभी कुछ मिली, कभी कुछ सबड़े दिन ठाकुर जी की हमारी रेल बना के रखे हैं। और ये जो मैं बाहर मंदिर लगवा के गई थी ना, इसी वजह से लगवा के गई थी क्योंकि कन्नू उठा उठा के फेंक देता था। एक दिन लड्डू गोपाल जी को, कन्हैया को ही उठा के फेंक दिया था, इसी वजह से मैं उनको अंदर, मैंने बोला था कि बाहर वाले रूम में उनको बिठा दो। पर भैया यार भी तो मन लगा है पटक खाने में, कन्नू गैल लोटपोट होने में। जब तक कन्नू या उठा के ना घेर देगा, जब तक तेरा मन ना लगेगा, ठीक है। और ये अंजलि इतनी चिड़चिड़ाती है, झर्राती है कि वो कन्नू ने घेर दिया, कन्नू ने घेर दिया, उनको मन लगे कन्नू गैल, ठीक है। तमीज में रखेगा, शराब वो भी इंतजार करते हैं कि कन्नू कब आएगा, कब मुझे उठा के फेंकेगा। वो बात करने के लिए वेट करते हैं, ना कि इसने वो- मेरा सिर फोड़ दे। वो जाम हो जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, तो उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। कल साले ग्राम जी नीचे बैठ उनके ऊपर और भैया कलामन दिखा के पड़े। मैं तो ही नहीं है भाई साहब, मेरा तो दिमाग खराब हो गया ना, तो क्या करूं। इसने तो पीट दिया कल कन्नू को। लाया क्या वो 50 मत करे। गाइस अंशु भैया आए थे और चल दिए। अंशु भैया हाई कर दो ब्लॉग में। इतना लंबा ठाड़ा पहलवान सा भाई है हमारा, और बल्कि ये सबसे छोटा है हमसे। हमारा गेट हमने इस हिसाब से बनाया था। पापा हमारे घर में सबसे लंबे हुआ करते थे, तो उनको भी ऐसे एक उसका हाथ का गैप रहना चाहिए। इसने वो गैप भी क्लियर कर दिया। वो उंगली सिर्फ 2 उंगली, सिर्फ इतना कि अगर यूं हो जाता तो टांगा टिक जाता। इसने वो गैप भी खत्म कर दिया। अब या की बहू ऐसी लेके आएंगे जो उन दो उंगली ने भी खत्म कर देगी अंजलि। देखो ले ओ न्यू करो, छोटी छोटी 2 बहू लिए एक कुत्ता। बहू तो एक दिन नाम नम कर दे। बेटा बहू तो चीज ही ऐसी है। न्यू कह रहा है कि हम 3 अन्ना झेल सके तो बहू ना झेल सके। सुन, बहन और बहू में बहुत अंतर होता है। बहू तो तेरी लगा देगी बेटे। बहू तो चैन से सोने तो देते हैं बेटा, वो तो रात में भी सुनाएगी, दिन में भी सुनाएगी। वो अपने जीजा जी पर तरस आ रहा हो। ओ चले रे, हम तो बेटे को बहुत बुरा बता। कहाँ गई थे ने? मुझे अपने जीजा जी पर तरस आ रहा है। अच्छा, क्यों तरस आ रहा है? बीवी नाक में दम ज्यादा करती है। आना चाहिए, तरस आना चाहिए, क्योंकि मैं तो हुई बड़ी अजीब चीज, बहुत आफत हूँ मैं तो, आफत, ठीक है। पर मैं बहुत अच्छी हूँ। अब तो वो कहने में भी हंसी आवे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। कन्नू पापा से पूछना चाहिए कि मैं कितनी अच्छी हूँ। वो बोलेंगे नहीं, वो जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ स्माइल करके रह जाएंगे। भाई मेरा आदमी बहुत कम बोलता है गाइज, बहुत ही कम बोलता है। मैं पूरे दिन चप्पर 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 लगी रहती हूँ। अब देखो जो है उनकी किस्मत का है, ठीक है ना। यस, उन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा किए थे जो उनको मैं मिली हूँ। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो मुझे मेरे पति मिले हैं, ठीक है, कन्नू पापा मिले हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे भी ज्यादा अच्छे कर्म किए थे जो उनको मैं मिली हूँ। ठीक है गाइस, एंड कर देते हैं। ज्यादा सुना नहीं जाएगा फिर लोगों से। यो न्या गाय बंधी और न्या गाय सोई, खाई मिल गाय दिखाई पापा क्या कर आती तू यार कान काटे। और ये गाय को खूंटा, और यू पापा को है ना, यू मम्मी को, और यू कन्नूरिया को, और यू जीजी को है ना, जीजी को। हाँ, यहाँ गाय ने हाथ खाओ, यहाँ पानी पियो, यहाँ गाय ने गोबर करो, यहाँ गाय बंधी है ना, कान में गाय को गाय को गाय को गाय को। चिड़िया और तोता और भी खेलता है ये। इसको बाबा ही उड़ा दिए, इस बाबा पापा मम्मी से उड़ाइए नहीं। देख हाँ। पापा में हाँ, मैं इसको खिलाती हूँ ना तो इसको पता है। सरकार जाग चुकी है गाइस, सरकारी आदमी जाग चुके हैं। इसने मुझे चाय की नहीं बोली थी। ये तुझे पूछने गया था चाय की। ये बस खेले जा रहा था, खेले जा रहा है वो, जब तक सिंडी चढ़ा जब तक भूल जावे बात है। और फिर बोतलों से मुझे मार रहा था। कन्नू रुको। और ये मार रहा था मुझे, और मैं अंजलि की जो आंखें खोल खोल के जो कह रहा है
न्यू करो चाय बन गई। और मम्मी न्यू कह दी विष्णु मामू चाय ना दूंगी जो कह रहा और न्यू कही प्रिया मौसी ना दूंगी जो करो हाँ। प्रिया मौसी मत दे। और जब मैं कही ना मामा चाय ना न्यू करो मामा है मैं मामा भी ना दूंगी और जो करो राधा श्री राधा कहाँ है मेरी चाय? खत्म है गया वो गई। आपने मेरी चाय पी ली? मैंने खुद ने एक घूंट चाय पी है। न्यू कहता है खत्म है। अब काम धर के ही रखेंगे। बना लाओ आप थोड़ी सी चाय बना दो। दूध खत्म हो गया कन्नू कह दे। मुझे चाय दे दो कन्नू कन्नू जाओ। कन्नू दूध खत्म हो गया हमारा। बूबू दूध नहीं बोलता है बूबू बोलता है। कन्नू चाय दे दो मुझे। और ब्रेड भी खाएंगी मौसी। कहाँ है ब्रेड कहाँ है? न्यू कहता गाय खा ली ब्रेड तो गाय ओ हाँ गाय ने खा लिए। ओ गाय आ गई हमारे घर में है ना गाय उसकी। हाँ गाय ने समझा कि ये तो ग्वारिया है छोटा सा तो ये मैं घर में घुस जाती हूँ फिर ये मुझे ये छोटा सा ग्वारिया चराने ले जाएगा जंगल में है। ग्वारिया खुद अंदर घुस गया डर के मारे। और जब ये घर सो में रहा खिलाई था गई यार तुम ही ना अच्छा ब्रेड खिलाए थे तो जब ये सो रहा था जब मैं 5:30 देखो इतना पागल है ना ये ईयरबड्स के लिए। अब प्रिया मौसी की ईयरबड्स मिल गए इसको अब तो बस मौसी गई और भाग के बेड पे बैठ गया है। क्यों भाई दिखाइए उठा के दिखाना क्या है आपके हाथ में। ओ कान में लगा के दिखाओ। देखो सब पता है इसको सब। कन्नू इसमें गाने सुनते हो आप? ओ ओ वाओ लाइट जल रही है। ओ लाइट जल रही है अच्छा जी। ओ यमुना है सब आता है भाई। गाइस ये ना बहुत स्मार्ट है टेक्नोलॉजी के लिए। ओ पापा जी की कॉल आ रही मम्मी फोन उठाओ उसके पे हैं? इसके फोन पे। हेलो गाइस आज खाने में है ये रायता रात की सब्जी और रोटी। गाइस ये परफ्यूम इसका है। ये मेरा है करके लगाती हूँ मैं। गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैं अपना मेकअप निकाल के लाई हूँ सारा मतलब जो भी मेरे पास है ठीक है। सारा मेकअप नहीं है कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास। तो आज मैं प्रिया को बोली कि प्रिया मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं तेरे फेस पे मेकअप करूँ ठीक है। तो मैंने इसको बोला था कि प्रिया अपना फेस वॉश से साफ निकाल लिया है फेस वॉश। रुक जा। जा मैंने इसको बोला कि अपना मुंह धो क्या और डबल क्लेंस करके आई हो ठीक है। फेस वॉश से मुंह धोइयो तो कह रही हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास आके बैठ गई तो इसको जो सामान निकालना था अपना इसने निकाल लिया। मैंने बोली मुंह धोया ही कह रही हाँ। मैं कह रही लग तो नहीं रहा। मैंने कहा किससे धोया कह रही है वाटर। तो भाई साहब देख लो अब अपने काल कोठरी में से अपना फेस वॉश निकाल लिया। अब जा रही हूँ। भाई इतनी कंजूस है ना ये कंजूस लड़की। की बात नहीं है। मैं सिर्फ पानी से ही अपना मुंह धुल लेती हूँ। मैं कभी फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करती। मेरा मन इतनी ही नहीं कंजूस है ना ये लड़की की। भाई मैं जब पहले आई थी ना रहने के लिए 1.5 महीने 1.5-2 महीने रह के गई थी तो भाई इसने पूरा मेरा फेस वॉश यूज किया है अपना फेस वॉश। भाई मैं कुछ यूज ही नहीं करती फेस वॉश वगैरह। नहीं, बट अगर कभी रेयर यूज करना भी पड़ जाए ना तो अगर किसी का भी दिखता है तो उठा के हाँ मैं जैसे नहा के आती थी तो बाथरूम में मेरा छूट जाता रह जाता था ना मैं उसे रखना भूल जाती थी बैग में। तो भाई उसको यूज करती थी कहीं जाती थी तो चोरी छुपे उसे मेरा फेस वॉश यूज कर लेती थी। और अपना बैग में से कभी इसने दिखाया भी नहीं कि इसके पास फेस वॉश भी है ठीक है। इतनी चिंदी चोरी में ये लड़की रहती है ना भाई। अभी कभी अपने अरे भाई यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मन ही नहीं करता। वाटर से मुंह धोया वाटर से ही मुंह धोती हूँ मैं। मेरा जा डबल क्लेंस वाटर से ही कर लेती हूँ। जा काल कोठरी में से निकाल लिया ये सिर्फ दीदी की वजह से। 2 बार मुंह धो क्या तभी तो अच्छे से मेकअप होगा ना। बताओ इतने आलसी है यार। बताओ मुझे खुद नींद आ रही है तो मेरा बेटा सो गया है। मुझे इतनी जोर से नींद आ रही है पर मैंने फिर भी बोला नहीं मैं मेकअप करूंगी। मेरा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक तरह गर्मी की वजह से मैं इतने दिन से कर नहीं रही थी और अभी भी अगर हमें बोलना है तो कूलर बंद करना पड़ेगा और कूलर बंद रहेगा तो फिर मेकअप नहीं होगा। तो अब हम बोलेंगे नहीं। ओ भाई साहब वहीं से बोलती बोलती बड़बड़ाती हुई आ रही है कि डबल क्लेंस कर लिया। मैंने कहा एक बार किया है
क्योंकि मैं तो यही बैठी हूँ और आवाज़ आ गई है ना वहाँ से कि कितनी बार मुंह धोया है, कह रही है जल्दी ज़्यादा फालतू बकवास मत करो मुझसे। मैंने कि एक बार किया है, सुन ले तू। कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है ये लड़की यार। अब मैंने मुंह धुल लिया है और अगर अब भी इन्हें ना लगे ना तो जाओ खुद अपना ही मुंह धोओ। ये वकील होने के लक्षण है भैया, ये देख लो। हाँ, जो वकालत करता है ना, वकील अभी बनी ना है। अरे मेरे बस की नहीं है, चुप रहो। हाँ, अभी तो सिर्फ पढ़ाई कर रही है, तब ये हाल है इसके। वकील तो भाई सब झूठे होते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तुम्हें डिफेंड करते हैं तो उसमें क्या झूठा हो गए। हाँ, डबल क्लेंस करके आई न्यू डबल क्लेंस। और फिर कह रही है बकवास मत करो मेरे से। तो करो ही मत, दूसरे लोगों को ये मत दिखाओ। मेरे पास सब सारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, ठीक है, बट मैं यूज नहीं करती, वो बात है। लेकिन उन्हें तब यूज करती है जब कहीं जाना होता है, घर में नहीं तो करती फिर है। अपनी बौर गति दिखाती हूँ सबको। क्या दिखाती है? मतलब अपनी रिचनेस। ओ बहरगति। हे भगवान।